अगर हम अर्जुन चौटाला की बात करें तो गांव तेजाखेड़ा डब वाली का रहने वाला, डब वाली विधानसभा में वोट है उसकी। मंत्री जी की बात करें तो सिरसा में वोट है, गांव चौटाला है उनका। तो कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करें तो वो 15-20 साल से रही पंचकुला रहा है, वो पैराशूट से यहाँ पे लेके आए हैं सेटिंग करके सारी। यहाँ से सात की विधानसभा से बाप खड़ा, यहाँ बेटा, उधर चाचे का छोरा, कहीं दादा कहीं भाभी, सारा यही परिवार है। अलग अलग झंडे, अलग अलग डंडे ठप्पा लगा के हमारे हाथों में पकड़ा दिए। ये पैसा आता है, ये सारे लोग कमीशन के जरिए वो सारा पैसा खा जाते हैं। और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ एक ही इंसान है ईमानदार, वो है श्री अरविंद केजरीवाल जी। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। नमस्कार, मैं प्रियंका वर्मा। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं द सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद है हल्का रानिया के गांव भूना में। तो भूना गांव में पहुंच रहे हैं हैप्पी सिंह जी, जो कि उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के। तो कुछ ही समय में वो पहुंचने वाले हैं। आज सबसे बड़ी दुविधा हर एक को यही है, परेशानी यही रहती कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लग जाए, उसकी पढ़ाई की टेंशन हर एक माता पिता को है। तो साथियों, अगर स्कूल अच्छे हो गए तो वो टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। और जिस तरह से पंजाब में मान साहब ने नौकरियां दी, यहाँ सरकारें आती थी लास्ट 6 महीने में नींव पत्थर लगा देती थी, नौकरियां निकाल देती थी, उसके बाद अगली सरकार आती थी उन नौकरियों को रद्द कर देती थी, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से इन्होंने लास्ट में भर्तियां की होती थी। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने 3 महीने बाद ही नौकरियां देनी शुरू कर दी और 2.5 साल में 50,000 के करीब सरकारी पक्की नौकरियां दी। हमारे इधर के भी बच्चे उधर पंजाब में लगे 5% कोटे में। तो साथियों, अब हमें सोचना है कि हमें भी वो सुविधाएं चाहिए जो पंजाब के लोगों को हैं कि नहीं चाहिए। एक सुनहरी मौका है हमारे पास। और दूसरे उम्मीदवारों की बात करूं तो दूसरा उम्मीदवार, जितने भी उम्मीदवार हैं वो रानिया के रहने वाले ही नहीं है। अगर हम अर्जुन चौटाला की बात करें तो गांव तेजाखेड़ा डब वाली का रहने वाला, डब वाली विधानसभा में वोट है उसकी। मंत्री जी की बात करें तो सिरसा में वोट है, गांव चौटाला है उनका। तो कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करें तो वो 15-20 साल से रही पंचकुला रहा है, वो पैराशूट से यहाँ पे लेके आए हैं सेटिंग करके सारी। और दूसरी बात, ये सारे मिल गए, इनेलो, बीजेपी, कांडा और बसपा, 4 पार्टियां मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मंत्री जी की बात करें, मंत्री जी जेजेपी और आजाद समाज पार्टी, 3 पार्टियां ये मिल गई। तो इन किसी को भी वोट डालेंगे तो वो घूम के बीजेपी के पास चली जाएगी। अब अपने को देखना है कि अपने क्या करना है। और यहाँ का कोई भी रहने वाला नहीं है उनमें से। क्या हमारे यहाँ के 2 लाख वोटरों में से कोई भी, उनको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो इलेक्शन लड़ सके, जो अपने एरिया की, अपने गाँवों की आवाज वहां तक उठा सके। साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की सोचते हैं, अपने लोगों की सोचते हैं, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते। पहली बात तो हम लोगों को कभी टिकट नहीं देंगे, अगर देंगे तो फिर अपने चाचा ताऊ की मदद कर देते हैं, पीछे से टांग खींच देते हैं उनकी, अपने वालों की। भुग तो भोगी हैं आप सभी लोग, अपने को पता है अच्छी तरह से हुआ है पिछली बार। अब जरूरत है हमें जागने की, अपने बीच के अपनी ताकत को पहचानने की। वोटें हमारी हैं और राज सिर्फ एक घराना कर रहा है। कहां से 7 की विधानसभा से बाप खड़ा, यहाँ बेटा, उधर चाचे का छोरा, कहीं दादा कहीं भाभी, सारा यही परिवार है। अलग अलग झंडे, अलग अलग डंडे ठप्पा लगा के हमारे हाथों में पकड़ा दिए। हम क्या कर रहे हैं? हम इनके लिए दरियां बिछा रहे हैं। हमारे लिए नंबर ही नहीं है। मंत्री जी लास्ट टाइम कहते थे मेरा लास्ट इलेक्शन है, अब कहते हैं एक मौका और दे दो, इसके बाद मेरा पोता आएगा उसको देना, मैं आपके हवाले करके जाऊंगा। 40 साल तो तेरे लिए दरियां बिछाई, अब 50 साल तेरे पोते के लिए। तो हमारा तो नंबर कभी पड़ेगा नहीं आम लोगों का। तो साथियों, जागने की जरूरत है हमें। अपनी वोट की ताकत को पहचानो। ये बड़े लोग, बड़े घराने वाले, बड़े काफिले के साथ आएंगे, बड़ा प्रेशर भी डालेंगे, इधर उधर से रिश्तेदारियां भी निकालेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो मशीन है चारों तरफ से कवर होती है, जब वोट डालने जाओगे, या तो भगवान परमात्मा देखता है आप कहाँ वोट कर रहे हो, या आप खुद देखते हो। उस दिन मत का प्रयोग करना है। अपना मतदान इसे इसीलिए कहते हैं, अपने बच्चों की शक्ल याद करके, परमात्मा को याद करके, उनके आने वाले भविष्य के लिए, उनके लिए स्कूल अच्छे करने के लिए, उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल बने, उनके लिए अच्छा नौकरी का प्रबंध हो, उसके लिए। साथियों, आने वाली 5 तारीख को झाड़ू का बटन जो मशीन होगी उस पर 4थे नंबर पे होगा, और आप वो झाड़ू का बटन दबा देना। उसके बाद आपकी सारी मुश्किलों का हल हो जाएगा, ये गारंटी हम लेते हैं। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। 24 घंटे पहले भी आप लोगों के बीच रहे हैं, आगे भी आपके साथ रहेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। क्योंकि एक ही नेता है श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कहते हैं कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो वरना ना दो। इन्होंने आज तक कहा है अपने चौक चौराहे में आके, इसी चौक में आके कभी आज तक किसी पार्टी ने भुन्ना गांव में आके बोला है कि हमने काम किया तो वोट दे दो, नहीं तो रहने दो। तो साथियों,
उन्हीं की नीतियों पे चलते हैं। आपसे एक बात कहते हैं, अपने भाई को ताकत दो कि आपके चौंक चुराहे की बात जाके विधानसभा में उठाएं। अगर काम नहीं करेंगे तो दोबारा आपके गांव में वोट मांगने आए तो हाथ से पकड़ के बाहर निकाल देना गांव से कि एक मौका दिया था आपने काम नहीं किया। हमें कोई गिला शिकवा नहीं होगा। तो साथियों, एक न्योता गांव भुन्ना के लिए कि आने वाली 24 तारीख दिन मंगलवार को 11 बजे श्री अरविंद केजरीवाल जी रानिया आ रहे हैं रोड शो करने के लिए। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस नेता के विचार सुनने के लिए पहुंचना, जो नेता हमारे बच्चों की नौकरी के खातिर लड़ा, जो नेता हमारे अच्छे स्कूल अच्छे हॉस्पिटल बनाने के लिए जिसने लड़ाई लड़ी, जो इनके आगे झुका नहीं। सो साथियों, उस नेता के पास क्या विजन है हमारे हरियाणा के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके विचार सुनने के लिए 24 तारीख 11 बजे दिन मंगलवार का होगा। आप सभी लोग रानिया पहुंचना और आने वाली 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाकर अपने भाई को, अपने साथी को, अपने बेटे को कामयाब करो। ये जीत भुन्ना गांव के लोगों की खुद की जीत होगी, रानिया वासियों की अपनी जीत होगी। आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए, आप सभी लोगों का धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय जनता जय संघर्ष। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रानिया हल्का के प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैप्पी रानिया जी। तो आइए इनसे जानते हैं। हाँ जी सर, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया। पहले तो मैं सड़कनामा की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं जो आप लोग कवरेज के लिए यहाँ पहुँचे। तो बहुत ही बढ़िया। आज हम भुन्ना गांव में इस समय खड़े हैं तो आप देखो कि किस तरह का सारे गांव वासियों में उत्साह है। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। इन लोगों से बहुत ज़्यादा वो चुके हैं क्योंकि इन लोगों ने लारे लगाकर वो कुछ नहीं किया। लोग खुद कह रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से परिवारवाद फैलाया और बाहरी कैंडिडेट हैं वो सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी यहाँ रानिया में बनाए। और पिछली बार यहाँ से जो कैंडिडेट उतारा था और उसको किस तरह से धोखा देकर दूसरी पार्टी को, अपने परिवार को इन लोगों ने वोट ट्रांसफ़र किया था। तो ये लोगों के अंदर रोष है। लोग चाहते हैं कि हमारे बीच का हमारा बच्चा कोई आगे जाए, जो हमारे गांव के, हमारे ग्वाड़ के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर विधानसभा में जाए और हमारी आवाज़ को वहाँ विधानसभा। आप अलग अलग गाँव का दौरा कर रहे हैं तो आपको क्या समस्या नजर आ रही है आम जनता की? समस्याएं जी, हल तो कुछ हुआ ही नहीं जी। 77 साल हो गए देश आज़ाद हुए, आज भी वही मुश्किलें हैं जो लोगों के सामने खड़ी हैं जी। अगर हम रानिया की बात करें तो ना तो रानिया को सब डिवीज़न का दर्जा दिया गया, गांवों में नशा बहुत फैल रहा है जी, बच्चे बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनको रोज़गार की चिंता है जी, वो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, गलियाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं जी। वही मुद्दे हैं लोगों के, पीने के पानी के नहरी का प्रबंध नहीं है, वाटर वर्क्स में ट्यूबवेलों के पानी लोग पीकर बीमार हो रहे हैं जी। वो बहुत बड़े ये मुद्दे हैं, इतने सालों से जो हल नहीं हो सके। और जिस तरह से यहाँ की नहरों की सफाई नहीं हुई, यहाँ नहरें तो खुदाई होगी करोड़ों रुपए लगाकर, उनकी सफाई नहीं हुई, यहाँ तक टाइल में पानी नहीं पहुँचा। और जब लोग जाते हैं तो धरने लगा लगा के रह गए जी। फिर जाकर कोई थोड़ी बहुत ही सुनवाई हुई, तब तक जो फ्लडी पानी था वो पानी ख़त्म हो गया। तो लोग बहुत परेशान हैं जी। छोटे छोटे, क्योंकि ये पैसा आता है, ये सारे लोग कमीशन के जरिए वो सारा पैसा खा जाते हैं और नहरों की जो सफाई है वो वैसे की वैसे रहेगी जी, वो सफाई नहीं हुई। तो हर एक चीज़ में मुश्किलें ही मुश्किलें हैं यहाँ पे। ना बच्चों को रोज़गार मिल रहा, ना सिंचाई के लिए पानी मिल रहा, ना बिजली ठीक ढंग से खेतों की ये दे रहे जी। सारे स्टेट हाईवे टूटे पड़े हैं, गांवों की गलियां टूटी पड़ी हैं जी। लोग परेशान हैं, गरीब लोग हैं, उनको पोर्टल में ही उलझा के 10 साल रख दिया इस सरकार ने। उनको कह दिया कि आपके मकानों की मरम्मत करेंगे और जब जाते हैं वहाँ पे तो CSC सेंटर में साइटें ही बंद पड़ी हैं जी। बहुत परेशान है लोग। 24 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी जो है यहाँ पहुँच रहे हैं, तो कितनी जनता एकत्रित हो जाएगी? देखना आप, पूरा रानिया शहर पूरा आएगा और सभी जितने भी 90 के 90 विधानसभा के जो गांव हैं वो सारे गांवों से लोग आएंगे अपने उस प्रिय नेता की आवाज़ को सुनने के लिए, जिस नेता ने उनके बच्चों के हकों की लड़ाई लड़ी, उनके लिए लड़े, उनके लिए जेल काटी। लोग चाहते हैं कि हम उस आवाज़ को सुने, हमारे लिए क्या विज़न वो लेकर आ रहे हैं। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ एक ही इंसान है ईमानदार, वो हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।